एक छोटा सा गुस्सा अगर वक्त पर निकाला ना गया तो वो बैर बन जाता है। और ठीक उसी तरह अगर एक छोटी सी चोट अगर उसे सही समय पर ध्यान ना दिया गया, उसका इलाज ना किया गया, तो वो नासूर बन जाता है। आज की जो हमारी कहानी है एक फादर एंड सन की कहानी है, मोंटू की कहानी है। मोंटू एक 10-12 साल का लड़का है और उसे अपने फादर के साथ ना मॉर्निंग वॉक्स पे जाना बड़ा पसंद है। ही लव्स मॉर्निंग वॉक। और एक दिन जब वो मॉर्निंग वॉक पे गया तो उसे थोड़ी दूर पे एक पहाड़ की छोटी सी पहाड़ दिखी बेसिकली। तो उसे बड़ा मन किया कि क्यों ना उस पहाड़ पर चला जाए, उस पहाड़ की चोटी पर जाके देखे कि कैसा व्यू है, कैसा नज़ारा है। और ये सोचकर उसने अपने पिता से कहा कि पापा क्यों ना आज रेस लगाया जाए, उस पहाड़ की चोटी तक चलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। उसके पिता ने भी झट से हाँ कर दी। ओके ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं। और रेस शुरू हुई। रेस शुरू होते ही मोंटू फुल स्पीड से दौड़ता है। और जब वो थोड़ी दूर निकल जाता है तो वो वापस मुड़ के देखता है तो देखता है उसके पिताजी रुक गए और कुछ कर रहे हैं। इस पर मोंटू अपने पिता से कहता है कि पापा रुक क्यों गए, क्या हुआ, हार मान गए क्या अभी से? इस पर उसके पिता बोलते हैं नहीं, एक्चुअली मेरे पैर में ना, मेरे जूतों में कुछ कंकड़ चला गया है। तो मोंटू बोलता है कंकड़ तो मेरे जूतों में भी है, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। और ऐसा बोल के वो और तेज़ी से दौड़ने लगता है। इस बीच उसके पिता अपने जूतों से कंकड़ निकालते हैं और जब तक वो कंकड़ निकाल के घूम के देखते हैं तो देखते हैं कि मोंटू तो काफ़ी आगे निकल गया। मोंटू काफ़ी आगे निकल तो गया था, लेकिन अब जो वो कंकड़ था ना उसे भी चुभने लगा था, उसे दर्द देने लगा था। और उस दर्द के कारण उसे चला नहीं जा रहा था। उसकी जो स्पीड थी थोड़ी स्लो हो गई थी, जिस कारण उसके पिता अब उसे ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर उसके पिता गए तो पीछे से मोंटू ने आवाज़ लगाई, पापा रुको, अब मैं और आगे नहीं चल सकता। इस पर उसके पिता ने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोला कि मेरे पैरों में ना बहुत तेज़ दर्द हो रही है। पिता ने मोंटू के पास आए, देखा कि क्या हुआ है। देखा तो मोंटू के पैर से खून निकल रहा था। वो झट से मोंटू को उठाते हैं, घर लेके जाते हैं, इलाज करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। तब कहीं जाके मोंटू का जो दर्द था, पेन था, शांत हुआ। शांत होने के बाद मोंटू के पिता ने उससे पूछा कि जब तुम्हारे पैर में कंकड़ चुभ रहा था तो तुमने उसे निकाला क्यों नहीं? इस पर मोंटू ने बड़ा ही प्यार से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं रेस हार जाऊंगा। अगर मैं उसे निकालने रुक जाता तो मेरा टाइम वेस्ट होता और मैं रेस हार जाता, और मैं हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता था पापा। इस पर उसके पिता ने उसे एक बात समझाई जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हम अक्सर ना अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, टाल देते हैं, ये सोच के कि हम बाद में करेंगे, या फिर अभी वो उतना बड़ा नहीं है जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है या टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके छोटी मोटी बीमारी जिसके लिए आपके पास समय नहीं अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना, या फिर आपके अपने कॉलीग से किसी बात को लेके अनबन हो गई और आपको लगता है ये तो यार चलता रहता है ऑफिस में, और हो सकता है वो छोटी सी अनबन आपके ऑफिस पॉलिटिक्स का कारण बन जाए, या फिर किसी रिश्तेदार से हुई छोटी मोटी बात को लेके कहा सुनी हो गई और आपने उसे इग्नोर किया। ये तो चलता रहता है रिश्ते में। हो सकता है कल को वो रिश्ता टूटने का पॉइंट हो जाए, कारण बन जाए, या फिर आपके जो डॉक्टर जिसे आप आधा एक घंटा बचाना चाह रहे थे डॉक्टर विज़िट ना करके, हो सकता है उसके लिए आपको 10-12 दिन देने पड़े उसके इलाज के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी प्रॉब्लम छोटे स्तर पे हो ना, हम उसे तभी सॉल्व कर लें, उसे लंबा होने का या बड़ा होने का वेट ना करें, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर प्रॉब्लम छोटी हो ना तो सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी हो गई तो उसे कहीं सॉल्व करना डिफ़िकल्ट और कभी कभार तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। सो सॉल्व योर प्रॉब्लम एट द इनिशियल स्टेज। थैंक यू।